हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एरे से रिलेटेड 3 फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है एरे मर्ज, उसके बाद एरे मर्ज रिकर्सिव और उसके बाद एरे कॉम्बाइंड। ठीक है, देखिए मर्ज से तो आप समझ रहे हो कि जब भी दो चीज़ आपस में मिलाना हो हम लोगों को तो उसको मर्ज कहा जाता है। तो इसके लिए मेरे को दो एरे बनाना होगा। तो पहले मैं एक एरे बना देता हूँ जिसका नाम मैं ARR1 रख देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में मान लीजिए कि मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जैसे कि अनिल, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुनील, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित। ठीक है, तो ये मेरा एरे 1 है और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ पे एरे 2 कर दूंगा मैं। ये हो गया एरे 2, और यहाँ पे कुछ नाम मैं बदल देता हूँ, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ सुमित, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजेश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजय। ठीक है, अब ये दोनों एरे को मेरे को मिलाना है, मर्ज करना है। तो मैं कैसे मर्ज कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और लूँगा, इसका नाम मैं न्यू दे दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरे अंडरस्कोर मर्ज। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एरे को पास कर देंगे। पहले मैं एरे 1 को पास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एरे 2 को पास कर रहा हूँ। ठीक है, और अब इसको मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूं। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट आर वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू एरे है। तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों को प्रिंट आर फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं इको करवाऊंगा। किस चीज को मैं इको करा रहा हूँ, एक्चुअली में मेरे को प्री टैग चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो एरे आएगा वो अच्छा तरीका से दर्शाएगा। ठीक है, अच्छा तरीका से हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे भी मैं इको लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे प्री टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, PRE। ओके, अब अगर मैं आपको लेके चलूँ ब्राउजर में, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए दोनों एरे क्या हुआ, आपस में मिलकर मिला मेरे को। अनिल, सुनी, अमित, सुमित, राजेश, अजय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लीजिए कि अगर ये सब में की होता, जैसे मैं यहाँ पे ए दे देता, और उसके बाद मैं यहाँ पे एरो साइन दे दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अगर बी दे देता, और देन यहाँ पे मैं एक एरो साइन दे दूँ, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं सी दे दूँ, तो ये की वैल्यू पेयर वाला एरे हो गया, जिसे हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। ओके, तो ये दिक्कत खत्म हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से सिमिलर एरे एक मेरे को और चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे गौर करिएगा, मैं यहाँ पे एक की को सेम रख रहा हूँ, की ए को। मतलब ऊपर वाला एरे में भी की ए है और नीचे वाला में भी ए है। बाकी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इधर इसको ई कर देता हूँ। ठीक है, कहीं पे कुछ छूटा है, कहाँ पे कुछ छूटा है, ये वाला चीज़ यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, और अब तो ठीक है सारा चीज़। फिर कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे राजेश, यहाँ पे की ठीक है, और यहाँ पे सुमित, यहाँ पे कॉमा, ये भी ठीक है। फिर दिक्कत कहाँ हो रहा है,
देखिए यहाँ पे दिक्कत है, कॉमा चाहिए था। ओके, देखिए वो जो एरर दिखा रहा था वो कॉमा कहीं पे छूटा हुआ था यहाँ पे, है ना, इसके चलते दिखा रहा था। कोई बात नहीं है। अब हमारे पास दो एरे हैं और दोनों एसोसिएटिव एरे है, और यहाँ पे मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे की सेम है, ये भी ये है और ये भी ये है। अगर ऐसा सिचुएशन में हम इस दोनों एरे को मर्ज करें तो मेरे को रिजल्ट क्या प्राप्त होगा वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो रिफ्रेश करने पे क्या हुआ कि देखिए जो ए सुमित दिखा रहा, ए में क्या है, अनिल था, ए में क्या था, अनिल था, मगर ये दिखा क्या रहा है, सुमित दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बाद में जो एरे पास करेंगे, मतलब दो आर्गुमेंट पास किए हैं, एरे वन और एरे टू, तो एरे टू में जो की रहेगा वो एरे वन का की को रिप्लेस कर देगा जब कोई दो एसोसिएटिव एरे का की सेम होगा। ठीक है, जब हम लोग एरे मर्ज यूज करेंगे तो ठीक है। अब एक चीज मैं अभी आप लोगों को दिखा दूं। अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरे मर्ज रिकर्सिव का यूज कर सकते हैं। एरे मर्ज रिकर्सिव क्या करता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे एरे मर्ज, एक मिनट, हाँ, एरे मर्ज रिकर्सिव अगर यूज कर दूं तो अब ये क्या करेगा कि ये दोनों का की सेम है ना, तो ये मेरे को और एक एरे बना के दे देगा की ए के साथ में। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ ले जाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे एरे रिकर्सिव वाला यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश अगर मैं कर दूं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो की सेम मिल रहा है तो उसका वैल्यू क्या क्या कर दे रहा है, ये एक हम लोगों को एरे बना के दे दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रिप्लेस ना करे, वैल्यू आपका रहे, तो फिर उस सिचुएशन में आप लोगों को एरे मर्ज रिकर्सिव वाला फंक्शन का यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं दिखा दूं कि अगर मान लीजिए मैं वापस से यहाँ एरे मर्ज में आ जाता हूँ। एरे मर्ज में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि ये वाला जो है ना, ये एरे में जो वैल्यू है वो वैसे ही रहना चाहिए, वो किसी भी हाल में नहीं हटना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए। नीचे वाला भले अगर सिमिलर मिल जाता है, कि जैसे ए मिल गया था तो क्या किया था, ये अनिल को उड़ा दिया था और सुमित को उसके स्थान पे बैठा दिया था, मगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप ये एरे मर्ज फंक्शन ना यूज करके आप सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे मैं ARR1 प्लस ARR2, ठीक है, ऐसे अगर लिख दूं, अब ये क्या करेगा, ये नीचे वाला वैल्यू को हटा देगा, मतलब यहाँ पे जो सुमित आ रहा था वो सुमित नहीं अनिल ही रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला एरे का वैल्यू को वो रिप्लेस करेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। देखिए अब पहले में क्या हुआ था कि वो सुमित को रखा था, लेकिन नीचे वाला एरे का में ऊपर वाला एरे का वैल्यू को हटा दिया था। ऊपर वाला एरे में क्या वैल्यू था, अनिल था, है ना। अभी हम लोग प्लस साइन यूज करके अगर मर्ज कर देते तो अब वो क्या कर देगा, वो अनिल को रखेगा, सुमित को नहीं रखेगा। तो मैं यहाँ वापस ले जाता हूँ और एक बार मैं आपको यहाँ रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए अब ये अनिल को रख रहा है जबकि वो सुमित को हटा दे रहा है। ठीक है, तो ये दो एरे का फंक्शन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रहा सवाल कि एरे कॉम्बाइंड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दो एरे लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ आपका COURSE कोर्स नाम का एरे बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा कोड नाम का। अब जब भी कॉम्बाइंड यूज करेंगे ना, तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों एरे में सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे DCA लिखा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपका TALLY टैली लिखा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PGDCA। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को तीन एलिमेंट ही लेना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूँ तो 101 कॉमा 102 कॉमा 103, इस तरह से। और एक बात है कि एसोसिएटिव एरे के लिए हम लोग एरे कॉम्बाइंड फंक्शन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ इस तरह का एरे में ही यूज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ठो न्यू एरे ले लेता हूँ, फिर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एरे अंडरस्कोर कॉम्बाइन, और इधर हम लोग को दो एरे पास करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले कोर्स और उसके बाद कोड वाला एरे जो था, कोर्स नहीं भैया, कोड, CODE, कोड वाला एरे को यहाँ पे मैं पास करूँगा। और उसके बाद प्रिंट करवाना है, तो मैं फिर से उतना सारा चीज़ नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से इसको उठाता हूँ और वहाँ आके इसको मैं यहाँ बैठा देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ ले जाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है कॉम्बाइंड वाला पेज को। यहाँ जाके हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि DCA 101, टैली 102, PGDCA 102 3, इस प्रकार से एक हम लोगों को एसोसिएटिव एरे बना के दे देगा विथ की वैल्यू पेयर। ठीक है, एक्चुअली में कोड अगर ऊपर में लिखता, मतलब कोड पहले पास करता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे मैं कोड पास कर देता और उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्स पास कर देता, COURSC कोर्स, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, देखने को ठीक लगता। देखिए इस तरह से, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए एरे मर्ज में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर की सेम होता है, अगर की सेम होता है और एरे मर्ज का यूज़ हम लोग करते हैं, तो वो पहला वाला एरे का वैल्यू को रिप्लेस कर देता है दूसरा वाला वैल्यू के साथ। मगर और एक चीज़ मैं यहाँ पे अगर दिखा दूँ आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 101 होता और यहाँ पे आपका 102 होता और यहाँ पे आपका 103 होता, और सिमिलरली यहाँ पे देखिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 101 जो की है उसको मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 104 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 105 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अलग क्या है, इससे पहले वाला जो हम लोग ABC की दिए थे और अभी 101, 102, 103 वाला की दिए, दोनों में फ़र्क ये है कि उस समय जो हम लोग की का प्रयोग कर रहे थे वो एक तरह से स्ट्रिंग था, वो क्या था, स्ट्रिंग था ना, उसका डाटा टाइप। और अभी हम लोग जो दे रहे हैं ये आपका इंटीजर वैल्यू है। तो जब भी इंटीजर वैल्यू आपस में सेम मिलता है तो यहाँ पे क्या ये इसको ये रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अनकमेंट कर देंगे, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे, और उसके बाद मैं आपको वापस से यहाँ ले जाऊंगा और इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, ये वाला पेज था ना एरे मर्ज, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू हटेगा नहीं। यहाँ पे जो की है, अगर की हम लोग इंटीजर में देते हैं तो भैया उस की को वो नहीं लेगा, वो क्या करेगा कि पहला एलिमेंट को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से वो बढ़ा देगा। मतलब एक इंडेक्स हम लोग को दे देगा, 0 से लेके स्टार्ट होगा, और जो इंटीजर जो न्यूमरिक वैल्यू हम लोग यहाँ दिए हैं वो भूल जाइए, वो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।